अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा जी आप सब खैरियत से होंगे माशाअल्लाह। हम बात कर रहे थे होम्योस्टेसिस की इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स in 10th class. Sorry for that, mistakenly I mentioned 9th biology in my previous videos, but it will not affect your lectures. आपके लेक्चर्स पर कोई असरअंदाज नहीं होगा। बेसिकली ये करंट सिलेबस में ये चैप्टर बिलोंग्स टू 10th class. So now today we are at part 5, video series part 5. So you can find these videos on youtube.com Ibn Sina Science Secondary School Kotaddu with correct spellings / videos. अगर आप वीडियोस लिखेंगे तो आपको सारी लिस्ट वीडियोस की आ जाएगी स्कूल से रिलेटेड। और फिर उस वीडियोस में फिर ऊपर आप प्ले लिस्ट पे भी क्लिक करके आप क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज एंड क्लास वाइज वीडियोस इकट्ठी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू क्लिक ऑन अ playlist and then you go click on biology 10th, then you will find all lectures related to 10th biology, similarly other subjects and other classes. So okay बेटा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है homeostasis in plants, excretion, extra removal, metabolic waste. So this was all about. So today is our last lecture related to plants. Okay, homeostasis. So there are 3 types of plants which are mentioned in your book. वो प्लांट जो फ्रेश वाटर में रहते हैं बेटा, वो प्लांट्स जो सी वाटर में रहते हैं, और वो प्लांट्स जो ड्राई लैंड में रहते हैं। कौन कौन से हम डिस्कस करने वाले हैं? फ्रेश वाटर प्लांट्स। ओके, फ्रेश वाटर, लेक वाला वाटर भी फ्रेश ही कंसीडर होता है। ओके, सो फ्रेश वाटर प्लांट्स नंबर 1। नंबर 2 आप बताएं, ड्राई प्लेस वाले, ओके, ड्राई लैंड वाले, डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स। नेक्स्ट आप बोलें बेटा सी वाटर प्लांट्स। ओके, सो दे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर द वाटर, मीनिंग फॉर देयर हैबिटेट। वाटर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी के पास बहुत ज़्यादा वाटर है तो किसी के पास बहुत कम वाटर है। So they have different mechanisms. These all mechanisms and all characteristics of plants which are mentioned in your book we are going to discuss. I will not go in further details, extra examples, because these examples and these characteristics are already enough in your book. But I will explain all this with examples. Okay. So first is, so the main topic is osmotic adjustment in plants. Topic number 11.1.4. Okay, so first of all are hydrophytes. Hydro is water. Okay, so those plants which live in water. बेटा मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था, जो मेरी सबसे पहली वीडियो है जिसमें कोई बुक की डिस्कशन नहीं है, इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट लेक्चर्स, उसमें मैंने बेटा आपको कहा था कि आपके भी कुछ टास्क्स हैं, आपने मेरा साथ देना है। क्या साथ देना है कि जो इधर मेहनत कर रहे हैं, ये वीडियोस बनाना कोई आसान काम नहीं है। अपनी काम और बहुत सारे काम हैं, उनसे टाइम निकाला जाता है। टाइम निकाल कर वीडियो बनाना, फिर उसको अपलोड करना, दैट्स ऑलरेडी टू मच। बट वी आर ट्राइंग टू डू इट फॉर द सेक ऑफ आवर चिल्ड्रन, सो दैट आपकी पढ़ाई जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, कुछ ना कुछ सिलसिला पढ़ाई का चलता रहे। ओके बेटा, सो प्लीज़ आप मेरा साथ दें। साथ ये दें कि जो कुछ आप सुन रहे हैं उसको गौर से सुने और उसको साथ साथ लर्न करें। जब ये वीडियो एंड हो तो आपको टॉपिक भी तैयार हो, इस बात की आपने कोशिश करनी है और यही आपका टारगेट होना चाहिए इसको सुनने का, जस्ट नॉट फॉर एंजॉयमेंट। ओके बेटा, थैंक यू। सो हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स हैं, क्या बोला है मैंने? these are those plants which live completely or partially submerged in
फ्रेश वाटर। यहां पे फ्रेश वाटर की बात हो रही है। और दूसरे कौन से प्लांट्स हैं? जीरो, वैसे जीरो फाइट्स। ओके, सो आप ज़हन में ये समझ सकते हैं कि जीरो पानी है, 1 2 3 वाला जीरो। ओके, सो जीरो वाटर मीनिंग ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। एंड देन हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स दोज प्लांट्स विच लिव इन सी वाटर। सी वाटर और फ्रेश वाटर में क्या फर्क है? सी वाटर बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है। ओके, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन होता है। हाइपरटॉनिक डिस्कस करेंगे अभी। सो कमिंग बैक, हाइड्रोफाइट्स कंप्लीटली और पार्शली, मुकम्मल तौर पर या जुजवी तौर पर थोड़ा सा, डिप्ड or submerged in fresh water. So what is the first point? Those plants which completely or partially क्या होते हैं? Submerged in fresh water. मैं इसलिए स्टॉप कर रहा हूं कि आप बोलें बेटा, आपको याद हो जाए। कुछ टॉपिक ड्राई है तो इसलिए पॉइंट्स आपको मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि याद हो जाएं। अभी आप साथ साथ याद कर लें। इतना कंसेप्ट नहीं है जितना आपको तैयार करना है इसके बारे में, बस इंफॉर्मेशन है और आपको इंफॉर्मेशन को माइंड में बिठाना है। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूं इस टॉपिक में स्लो स्लो कि आप माइंड में इसको बिठाएं, प्रिंट करें अपने माइंड में। व्हाट इज दिस? दिस वाज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, they don't have any problem of water shortage because they are living in or submerged in partially or completely in the water. क्योंकि ये पानी के अंदर है, इन्हें कोई पानी की शॉर्टेज नहीं है। ओके बेटा, सो पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है तो इनके पास पानी बहुत ज्यादा है। पानी जब बहुत ज्यादा है तो इन्होंने पानी को अपनी बॉडी से रिमूव करना है, क्योंकि इनकी बॉडी में भी बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा। और फिर क्या होगा? इनके स्टेम, इनके जो अपना वो लीव्स, सॉरी नॉट स्टेम, लीव्स जो हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्टोमेटा होंगे ताकि उनसे पानी निकले, बाहर निकले, ट्रांसपेरेशन ज्यादा हो, क्योंकि उनकी बॉडी पानी से थोड़ी बहुत भर जाती है, यूं समझें। तो निकालना है उन्होंने। तो मतलब ये बातें क्यों मैं ऐसे सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए, याद हो जाए, किसी भी रेफरेंस से याद हो जाए, किसी भी तरीके से आपको याद हो जाए। I am explaining each step again and again but in a different way. So आपने याद करना है। Completely or partially submerged in what? Fresh water. Number 1, because they live in excess water, so they don't have any problem of, they don't face any problem of water shortage. Okay, number 1. Number 2, number 3, they have mechanism, they have a different mechanism for the removal of extra water. ओके, सो एक्स्ट्रा वाटर जो है, जो उन्हें जरूरत नहीं है, उसको रिमूव करना है। उनके अंदर मैकेनिज्म, वो कौन सा मैकेनिज्म है? वो मैकेनिज्म इस स्टेप में आ रहा है, ये वाला स्टेप। ये मैकेनिज्म है, क्या है कि इनके लीव्स जो है ना वो चिपटे हैं, ऐसे बड़े चिपटे होते हैं। अपनी बुक पे ना, आप अभी बुक ओपन करेंगे, टाइम अगर मिलेगा तो, नहीं तो आप अपनी बुक पे पिक्चर देखिएगा, वो दैट इज वेरी गुड पिक्चर। ओके, एग्जांपल। सो उनके लीव्स जो है ना वो चिपटे हैं, वो चिपटे लीव्स जो हैं वो ऐसे पेज की तरह समझ लें, पेपर जो है एक पूरा होता है, वो वाटर की सरफेस पे तैर रहे होते हैं। और उनकी सरफेस की, लीव्स की अपर सरफेस पे स्टोमेटा बहुत ज्यादा होते हैं, और इस तरह वो क्या करते हैं? वाटर इवेपोरेट करते हैं अपनी लीव्स की सरफेस से। तो क्या होता है? दिस इज ट्रांसपायरेशन। सो दिस इज अ मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, फ्रॉम देयर सेल्स बेसिकली। ओके, सो दे हैव लार्ज लीव्स, लार्ज फ्लैटेंड, ओके, चिपटे लीव्स, and which have more stomata, so more and more extra water will be removed. एग्जाम्पल क्या है? वाटर लिली, आपकी बुक में शक्ल बनी हुई है। पॉइंट नंबर 1, submerged completely or partially. Point number 2, no problem of water shortage, they don't face any problem for water shortage. Point number 3,
what is the mechanism of extra, they have the mechanism, okay, for the removal of extra water. What is that mechanism? Because they have flattened or large surface area, with the large surface area leaves, okay, and these leaves are full of stomata. So with these stomata they remove extra water from their surface, okay. उसके बाद बेटा क्या है, एग्जाम्पल है वाटर लिली की, 1 2 3 4 5, so हो गए 5 points, 6 points, 1 is example. So these all point wise अपने जहन में रखें, निशान लगा लें अपनी बुक पे, बेशक एग्जाम में पॉइंट ना बनाएं, मगर आप अलग-अलग लाइन पे लिख सकते हैं। अब जब आप शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो एक लाइन पे ये पॉइंट, दूसरी लाइन पे ये पॉइंट, तीसरी लाइन पे ये पॉइंट, इस तरह से ये इजी रहेगा एग्जामिनर के साथ, एग्जामिनर को चेक करने के लिए स्टार भी बना सकते हैं। दैट इज विल बी वेरी मच हेल्पफुल for the examiner who is checking your papers. So then there are more chances that you will not lose the marks. Xerophytes live in dry environment. ड्राई environment है तो then problem है कि वो अगर वाटर रिमूव करें, स्टोमेटा हों उनके पास और बहुत सारे, और वाटर रिमूव करें तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑलरेडी उनके पास पानी नहीं है क्योंकि वो ड्राई लैंड में रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, फिर इनके पास लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे तो वो क्लोज्ड होंगे और उनकी जो सरफेस होगी वो थिक लेयर क्यूटिकल और वैक्स से भरी हुई होगी, ओके। सो दैट देयर शुड बी नो मीनिंग टू सेव द वाटर, प्रोटेक्शन है, एक कवरेज है, एक हार्ड शेल है उनकी स्किन के ऊपर, ओके, मतलब एपिडर्मिस के ऊपर, नॉट स्किन, एपिडर्मिस आप कह सकते हैं, ओके। So dry environment, they live in the dry environment, thick waxy cuticle on their epidermis. They have less number of stomata, so there will be decreased or very less transpiration. And they have specialized cells, okay. What is the purpose of these specialized cells and what are these cells? These are called parenchyma cells. पैरेन्काइमा याद रख लें, वैसे ये साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं होगी जो मैं बताने लगा हूँ। पैरेन्काइमा मीनिंग पड़ी रहे, ओके। सो मीनिंग पैरेन्काइमा सेल्स आर दोज सेल्स विच हेल्प टू स्टोर, ओके, जखीरा करने के लिए। क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल्स इन द रूट्स एंड इन द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ स्टोर हाउस फॉर द वाटर। They reserve the water, they preserve the water in their body, okay, so plant can use it so that they are not dehydrated. So stems और roots में parenchyma cells होते हैं बेटा, वो वाटर को स्टोर करते हैं और जिसकी वजह से स्टेम और रूट्स जो है ना वो ऐसे हाथ लगाए अगर तो वेट होंगी, वेट जूसी बन जाती हैं। Such organs which store water and they become act like they seem to be like juicy and their surface is watery and juicy, such organs are called succulent organs. Succulent organs किन में है बेटा, succulent organs उनमें है जिनको पानी की ऑलरेडी कमी है और उन्होंने अपना पानी स्टोर करना है। पानी स्टोर करने के लिए ओके बेटा, यू कैन टेक इट। सो दे स्टोर वाटर and then such organs become wet and juicy, then they are called succulent organs, okay. Example is cacti. So how many points? पॉइंट्स बहुत थोड़े हैं बेटा, लेकिन मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ड्राई इन्वायरमेंट, थिक वैक्सी क्यूटिकल ऑन द एपिडर्मिस। अमर बेटा डोर क्लोज कर दो। Thick and waxy cuticle on the epidermis. Stomata, less number of stomata. Okay, and parenchyma cells. What are parenchyma cells? Tell me now. Please, अपने mind में ले आए. What are parenchyma cells? Question. Forget? Parenchyma cells are those cells. Parenchyma cells are in roots and stems, which store water
Okay, understood? So then what will happen as a result? Stem and roots will become juicy, and such organs are called succulent organs. Example is cacti or cactus, singular and plural का difference है. So those plants which live in dry environment, thick and waxy cuticle on the epidermis, and they have less number of stomata. And number 4, they have specialized kind of cells which are called parenchyma cells existing in roots and stems. And this because of this characteristic, their roots and stems become juicy, and such organs are called succulent organs. Finished, beta? So these are the points, you have to memorize it, please. Now going to halophytes. Halophytes, these are sea water plants. So these plants, सी वाटर की बात करें आप पहले. सी वाटर सॉल्टी होता है, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मीनिंग गाढ़ा सोल्यूशन होता है. गाढ़ा सोल्यूशन हो तो हमने चैप्टर पार्ट प्रोबेबली वीडियो पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था ऑस्मोसिस को अच्छी तरह से, ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर. प्लीज गो एंड लिसन दैट वीडियो पार्ट 2, होमियोस्टेसिस पार्ट 2, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन अ बेटर वे. स्पेशली ख़ास तौर पर हाइपरटोनिक की बात जब हम करें, हाइपरटोनिसिटी की बात करें, तो वो आपको ज़्यादा समझ आएगा. आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप पहले सुन लें, फिर उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएं, तो फिर आपको ये ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, बजाय इसके कि मैं वो दोबारा से एक्सप्लेन करूँ. सो एजाज बेटा, डोंट शेक इट. सो salt, more salt in their body. Okay, first of all we were discussing that salty water hypotonic solution. Hypotonic solution, You mean salt water? yes, salty water. What does it mean? That the water content, salt content of the water is more, and this is hypotonic solution. Okay, beta, you know it, right? So hypotonic. One I know how to say salt water the right way, salt water. salt water, okay. Hypotonic, which has less salt or less solute concentration. Okay, beta. So hypotonic हो गया. So they have these plants, because they are living in a hypotonic solution, in a hypotonic water, in the sea water. So the salt content of these plants is very high. Salt will be absorbed in their body. So ideally equal salt होना चाहिए. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फर्क को कैंसिल, ऑस्मोसिस वाले टॉपिक के अंदर मैंने बताया. ओके, ऑस्मो रेगुलेशन पार्ट 2. सो आइडियली कंसंट्रेशन के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए अंदर और बाहर का सोल्यूशन एक जैसा होना चाहिए, तभी वो चीज़ एग्जिस्ट करेगी. अदरवाइज ये कंटिन्यू रहेगा कि अंदर का मटेरियल बाहर का मटेरियल अंदर जाएगा और अंदर का मटेरियल बाहर जाएगा, मीनिंग बिटवीन सी एंड प्लांट. बट in this case, these plants have special mechanism. What they do is they will absorb salt. Salt इनकी बॉडी में दाखिल होगा. ओके, उतना साल्ट तो इक्वल मीनिंग जितना साल्ट उसके अंदर है, सी के अंदर है, सी के अंदर जितना साल्ट है और प्लांट के अंदर जितना साल्ट है, चलो उस वक्त तक तो ये इक्वल हो जाए. ओके, बराबर हो जाए, साल्ट इसका और साल्ट इसका. ओके, एक्सचेंज होगा, डिफरेंस जब खत्म हो जाए तो स्टॉप हो जाना चाहिए कि इसके अंदर भी उतना ही गाढ़ा सोल्यूशन है, इसके अंदर भी उतना ही गाढ़ा सोल्यूशन है. दिस इज आइडियल सिचुएशन. बट हियर इन दिस केस व्हाट विल हैपन बेटा? इन दिस केस these plants still will keep on storing more salt in their vacuoles. They have specialized vacuoles in which salty water, salt content is stored in these plants. Even ये नौबत आती है
कि these plants become more hypertonic than C. ये इनके अंदर जो सोल्यूशन है, जो साल्टी वाटर है, वो मोर कंसंट्रेटेड हो जाता है, मोर साल्टी हो जाता है। ये कैसे हो सकता है कंसंट्रेटेड हो जाना? ओके, अगेंस्ट वो ये जो कि डिफरेंस के अगेंस्ट काम कर रहा है, अंदर इसके अंदर ज्यादा स्टोर हो जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? ये सिर्फ उस वक्त होता है जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो। ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स हैं बेटा, एक सिंपल ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ी है, दूसरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, उसके खिलाफ ओके हो, और मतलब एक चीज जो है, एक इधर साल्ट क्या मतलब ये सी है, सी के अंदर साल्ट की जितनी कंसंट्रेशन है और प्लांट के अंदर जितनी साल्ट की कंसंट्रेशन है वो अगर इक्वल इक्वल है तो देन ओके, नो प्रॉब्लम। बट क्या होगा, साल्ट सी जो है सॉरी प्लांट्स जो हैं सी से साल्ट को फर्दर अब्जॉर्ब करेंगे, अपने अंदर मजीद ज्यादा ओवरलोड करेंगे। ये मतलब अपने अंदर ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो बेसिकली एक एग्जांपल देता हूँ, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो नहीं है लेकिन वैसे बताता हूँ, एक वैसे समझाने के लिए आपको बताता हूँ। वो ये है कि बेटा एक बकेट में, एक बाल्टी में पानी लें आप, पानी भरा हुआ है और उस बाल्टी को, बकेट को ऑलरेडी एक बड़े तालाब में आपने रखा हुआ है, पानी के अंदर वाले तालाब में बकेट जो है वो उसमें डिप्ड है। तो दैट्स ओके, दिस इज नॉर्मल, क्योंकि बाहर पानी अंदर पानी एक जैसा सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर एक आपके पास बकेट है पानी की भरी हुई इस रूम के अंदर, ओके ओके भरी हुई इस रूम के अंदर, तो बाहर रूम में पानी नहीं है, बाल्टी में पानी है और इतने लेवल तक भरा हुआ है, तो ये ऐसे नहीं भरा जाएगा। इसके भरने के लिए एनर्जी लगेगी, मतलब बिजली खर्च होगी, टूटी चलाएंगे, नलका चलाएंगे, इसके अंदर पानी भरेंगे। तो बाहर हालांकि पानी नहीं है लेकिन इसके अंदर आपने जबरदस्ती स्टोर किया हुआ है। जैसे ही बाल्टी का कोई सुराख होगा, जैसे ही कोई लीक होगी, पानी फौरन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बाहर पानी नहीं है। अगर आप यही सुराख वाली बाल्टी एक तालाब के अंदर ले जाएं और भरी हुई हो, बाल्टी के अंदर से पानी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? बिकॉज बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है, एक जैसा काम है। लेकिन अगर वही बाल्टी यहां रखी हुई है रूम में और उसका सुराख है, तो पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बाहर पानी नहीं है जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा। हाँ, कमरा भी आधा पानी से भर जाए तो बाल्टी भी आधे लेवल तक, उसी लेवल तक बाल्टी भर जाएगी अगर सुराख वाली बाल्टी है। हाँ बेटा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कमरा जो है वो आधा पानी से भरा हुआ है और बाल्टी जो है ना, बाल्टी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ओके, सो बाल्टी के अंदर भी पानी, बाल्टी के अंदर भी पानी, अगर कमरे के अंदर पानी इस लेवल तक भरा हुआ है तो बाल्टी के अंदर भी पानी उस लेवल तक होगा। ये नहीं होगा सुराख वाली बाल्टी हो और पानी कमरे के अंदर इस तरह हो और बाल्टी के अंदर इतना लेवल का हो, नहीं हो सकता। तो अब बेटा ये बात क्या की हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं? हेलोफाइट्स कौन से हैं? विच लिव इन सी वाटर, साल्टी वाटर, हाइपरटोनिक वाटर। ओके, so salt is stored in their body and what salt कैसे स्टोर होगा? क्या क्या बताया अभी आपको? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए साल्ट जो है वो वैक्यूम, प्लांट के वैक्यूल में मोर क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, के बाहर बहुत ज्यादा साल्ट है और अंदर आप ज्यादा, उससे भी ज्यादा, बाहर से भी ज्यादा, एक बराबर बराबर हो तो ठीक है, ओके इक्वल हो गया, लेकिन इधर ज्यादा रखना है साल्ट, बाहर से नचोड़ के इधर ज्यादा रखना है, ज्यादा रखना है तो फिर एनर्जी खर्च होगी। एनर्जी खर्च करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट होगी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, क्योंकि वो अगेंस्ट उसके चल रहा है। ओके बेटा, सो नंबर 1 पॉइंट, such plants which live in sea water, salty water, hypertonic solution. Okay, and number 2 point is these plants have more salt content in their body, and water will move out of their cells and salt enter in their cells
such plants perform active transport, and with active transport what will happen, the salt will move in and hold in the vacuole, so vacuole will be more hypertonic, so the sap of vacuole will be more hypertonic. sap क्या होता है बेटा? sap मैंने अभी आपको बताया है. sap of vacuole क्या है? sap is the solution. okay, so solution of the vacuole वो क्या होगा? मोर हाइपरटोनिक होगा, उसके अंदर साल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा देन सी वाटर. सी वाला वो लेस हाइपरटोनिक होगा और ये वाला ज़्यादा हाइपरटोनिक होगा वाटर कंटेंट. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल्स, एग्जांपल है सी ग्रास. सो बेटा क्या हुआ, मेन जो कंसेप्ट है वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट जो है ना वो आपने ज़रूर जहन में रखना है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इधर कैसे हो रही है? क्योंकि बाहर सी वाला वाटर हाइपरटोनिक है लेकिन प्लांट के अंदर उससे भी ज़्यादा हाइपरटोनिक है. उससे भी ज़्यादा हाइपरटोनिक करने के लिए एनर्जी खर्च होती है. ओके, तभी जाके ये स्टोर होगा. तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक सिंपल एग्जांपल दूं, बाहर गर्मी है, फ्रिज के अंदर ठंड है. कैसे ठंड पैदा की गई है? एनर्जी खर्च करके अंदर ज़बरदस्ती कूलिंग की गई है. तो बाहर कूलिंग लेस है, अंदर कूलिंग ज़्यादा है. एनर्जी कंज्यूम करके, एनर्जी स्पेंड करके कूलिंग प्रोड्यूस की गई है ज़बरदस्ती. तो बाहर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है लेकिन प्लांट के अंदर मोर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, उसको प्रोड्यूस किया गया है ज़बरदस्ती, यानी कि वैक्यूल के प्लांट के वैक्यूल के अंदर मोर साल्ट ज़ख़ीरा किया गया है और इस तरह सैप ऑफ वैक्यूल जो है वो मोर साल्टी बन गया है. तो ये पॉइंट्स बेटा, वीडियो लंबी हो गई है, पॉइंट्स जो है ना वो आपने ये सारे के सारे याद करने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो दिस पॉइंट वाइज अगर जब आप जहन में रखेंगे तो आपको सारे का सारा टॉपिक इंशाल्लाह याद रहेगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग बेटा.